हेलो गाइस। आज का शीर्षक है कोरोना एक वरदान है। तो चलिए आज की कविता शुरू करते हैं। काफ़ी दिनों से कोरोना महामारी ने हम पे और पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा है, जिससे पूरी दुनिया परेशान है। पर वहीं दुनिया के कुछ कुछ कोने में कोरोना के आने से किसी किसी परिवार को खुशी भी हुई। तो मैं उन्हीं की कहानी लेकर के आया हूँ अपनी कविता के ज़रिए। तो चलिए आज की कविता आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूँ कि 6 सालों से ना हो रही थी शादी, 6 सालों से ना हो रही थी शादी। जो पैसे कम थे ना दहेज गंवारा। जब लग गई शादी तो कोरोना आया, पर हो गई शादी तो मिला सहारा। कोरोना के डर से लोग आए बहुत कम, लड़की विदा हुई सबकी आंखें हुई नम। घर वाले बोले ईश्वर भी महान है, मेरे लिए तो कोरोना एक वरदान है। तो ये कहानी थी एक ऐसे परिवार की जिनकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनके पास पैसे कम थे और दहेज की मांग ज़्यादा थी। तो ये सोसाइटी की बहुत बड़ी बुराई है। तो मैं दहेज प्रथा की निंदा करता हूँ। और चलिए अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है सोसाइटी के एक बहुत बड़े नेगेटिविटी की। तो इसमें थोड़ा सा मेरे लैंग्वेज पर ध्यान ना देकर मेरे इस कहानी को चुनने की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तो आगे बढ़ते हुए मैं कहता हूँ कि बहुत दिनों से चल रहा था चक्कर, बहुत दिनों से चल रहा था चक्कर। माँ बाप कहते रहे बेटा मत कर, प्यार ने दोनों को अंधा बनाया। भूल गए उस माँ बाप को जो कंधा चढ़ाया। हो चुकी तैयारी थी, 2 दिन बाद भाग जाना था। तभी कोरोना ने कहर बरपाई, बोले इसे भी अभी आना था। सारे देशवासी लॉकडाउन में मजबूर थे, ये दोनों अपने इश्क में चूर थे। माँ बाप बोले ईश्वर भी महान है, मेरे लिए तो कोरोना एक वरदान है। अगली कहानी है कि एक परिवार जिसकी बेटी की शादी में उन्होंने, उसके माँ बाप ने काफ़ी कर्ज ले रखा था। तो बेटी तो विदा हुई, पर उन्हें टेंशन लग गया कि आगे लेनदारों को हम कैसे पैसा देंगे। तो ये आगे की पंक्तियाँ उस पर बेस्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि वहीं देश की एक और बेटी विदा हुई, अपने माँ बाप से वो जुदा हुई। वहीं देश की एक और बेटी विदा हुई, अपने माँ बाप से वो जुदा हुई। एक दुख बेटी के जाने का था, कर्ज लिया था जो उसे चुकाने का था। लेनदार अपने पैसे लेने आने वाले थे, जो कोरोना आ गया कुछ दिन अब वो ना सताने वाले थे। बोले वो खुदा से कि तू महान है, मेरे लिए तो कोरोना एक वरदान है। देखिए कविताओं पर जो है आपको इसलिए भी ध्यान देना चाहिए कि उसमें मैसेज बहुत बड़ा होता है। कई सारे लोग ये होते हैं कि 1 मिनट 1.5 मिनट देख करके वो लोग बंद कर देते हैं। बस सबसे बड़ी बात होती है क्लाइमैक्स। जब अंत आप सुनते हैं कविता की तो आपको पूरा सारांश मिल जाता है उसमें। और कविता का लास्ट पार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं तो आपको लाइव सुना रहा हूँ, तो अच्छा यही होगा कि आप लोग लास्ट तक देखें, ताकि आपको मेरा जो मकसद है इस कविता को बोलने का, या मेरी कोई भी कविता हो, आप उस पर अगर ध्यान दें तो उसमें कई सारी गहराइयाँ होती हैं। पर आप ऊपर ऊपर ही सुन लेते होंगे, कई सारे लोग उसकी गहराइयों में जाते भी होंगे। और मेरी कविताओं में कई सारे मतलब होते हैं, सिर्फ एक नहीं। तो आप उसे ध्यान से सुने। मैं सिर्फ इस कविता की नहीं, हर कविता के लिए बोल रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हुए सुनाता हूँ कि ऐसी कई कहानियाँ और होंगी जिन्हें ये दिन प्यारा लगा, उनके समय के हिसाब से ये सहारा लगा। पर सच तो ये है कि लाखों ने जान गंवा दी, हमें बताने को कि ये एक महामारी है।
पर कोरोना अभी भी थमा नहीं, अभी भी मौतें जारी हैं। जो भी इसमें शहीद हुए वो देश की शान है। लड़ सकते हैं हम अभी भी इससे, हम में अभी भी जान है। पर मैंने बस उनकी वाणी बोली जिनके लिए ये वरदान है। धन्यवाद। मैं आशीष त्यागी, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली कविता आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए जब भी हम लोग अपलोड करेंगे। थैंक यू।